हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स की क्लासेस में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हम। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर जो है कुछ इस तरह से होते हैं। इसके अंदर a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो पेयर तो बन गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो पेयर बन गए, पहला और दूसरा पेयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इन दो पेयर्स को ही सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, जब हम करेंगे इसे तो सब बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होती है चीज़ें। सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है आपका बेटा कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है बच्चों? और भी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है बच्चों, इन तीनों मेथड से हम इनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, थियोटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, उनके अंदर सबसे पहले हमें इक्वेशंस क्रिएट करनी पड़ती है और उन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। वही हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं इसमें ग्राफिकल मेथड की। ठीक है बच्चों, तो ग्राफिकल मेथड भी होता है इसके अंदर। ग्राफिकल मेथड में तीन तरह के ग्राफ बनते हैं हमारे। सबसे पहला ग्राफ होता है हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है बच्चों? इंटरसेक्टिंग ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ग्राफ मान लीजिए दो लाइनें हैं। तो पहली लाइन ये हो गई आपकी लाइन 1 और लाइन 2, दो लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर क्रॉस करेंगी। दूसरा होता है आपका बेटा पैरेलल में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो लाइनें एक दूसरे को पैरेलल होंगी L1 और L2। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा केस होता है आपका क्या, तीसरा केस होता है आपका कोइंसाइड बोलते हैं इसको। कोइंसाइड क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। कोइंसाइड में एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बनती है, बिल्कुल मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे बिल्कुल डिपेंडेंट होती है, इसे बोलते हैं कोइंसाइड। तो L1 भी यही होता है और L2 भी ये होता है। तो तीन तरह के हमारे ग्राफ बनते हैं और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, समझेंगे ध्यान से और देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी चीज़ की, इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो कैसे निकालते हैं हम। मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी, कौन कौन सी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आपको ये दो इक्वेशन मैंने बताई थी। ओके, तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, समझेंगे ध्यान से। रेशियोज कैसे निकालते हैं। पहली कंडीशन, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ होता है उसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जहाँ पर ग्राफ एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाता है। तो इस केस के अंदर जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन बनता है और ग्राफ कैसा बनता है इसका, इंटरसेक्टिंग बनता है। ठीक है बच्चों, इस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? कंसिस्टेंट होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और रेशियो हमारी होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, है ना बच्चों? ये हमारा कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग का केस होता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस होता है हमारा कौन सा बेटा, ये होता है हमारा पैरेलल का केस, पैरेलल लाइन का केस होता है। इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन किस कैसे होता है बच्चों, बताता हूँ मैं आपको। हालांकि ग्राफ तो हम बना सकते हैं, नो सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर कि हमारा जो ग्राफ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो ग्राफ होता है वहाँ पर पैरेलल लाइन बनती है। तो ये लाइन जो है L1 और L2 कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, टच नहीं करती। जैसे इसमें एक टच करती है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन इसलिए है बिकॉज ऑफ दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी टच
नहीं करती है, तो इस केस में क्या होता है पैरेलल। इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर जब क्रॉस ही नहीं कर रही एक दूसरे, तो ना कोई यूनिक पॉइंट निकलेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों। तीसरा केस होता है इसके अंदर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है बच्चों, इस केस को बोलते हैं कोइंसाइड या कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। कोइंसाइड में मैंने आपको बताया था ग्राफ जो है बेटा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है L1 L2 के, और यहाँ पर होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ कि आप जैसा मैंने आपको बताया है इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट पे कट करती है, पैरेलल में नहीं कट करती, तो नो सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ कि जो एक लाइन होती है उसके सारे के सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे लाई करते हैं, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में भी हमारा क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंट होता है। ये कंसिस्टेंसी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो दो केस में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में ये कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट के साथ हम एक और चीज़ बोलते हैं इसको डिपेंडेंट, मतलब एक लाइन दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से मान लीजिए x + y = 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 2x + 2y = 8 आ गया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये इक्वेशन बन जाएगी ना, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन कौन सी बन गई, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड की इक्वेशन। तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है, कोइंसाइड होता है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, पैरेलल बनता है, कोइंसाइड बनता है। ये तीनों इनकी कंडीशंस होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो बारी बारी हर एक मेथड की बात करेंगे हम, पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक फार्मूला अप्लाई होता है। बहुत टाइप के क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, तो इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।